हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको काफ़ी सारी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जो लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन रहेगा, काफ़ी हार्डवर्किंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तर्जनी उंगली इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी लेंथ में होना और अच्छी थिकनेस में होना अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को दर्शाता है। और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना थोड़ी सी इगोइस्टिक नेचर भी देता है। लेकिन नॉलेज के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे होते हैं और एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। एक अच्छे सलाहकार के तौर पर भी इन्हें देखा जा सकता है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर लंबाई में तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी लो सेट है। यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतर करती है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है और कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको लो सेट नज़र आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें बाकी सभी फिंगर्स आपको ऊपर की तरफ से शुरू होती हुई नज़र आएंगी, जबकि इनकी मर्करी फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी। इस तरह की जो पोजीशन रहती है इसको हम मर्करी फिंगर का लो सेट होना कहते हैं। इस तरह की मर्करी फिंगर होने से नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली रह सकती है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे नेटिव जल्दी ओपन अप होने वाले नहीं होते। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स पे इस तरह की लो सेट पोजीशन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं जिनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी ना हो। माउंट्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु माउंट यानी बृहस्पति का जो एरिया है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों का होता है ऐसे नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। टीचिंग के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी, ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी रेखाएं होना जीवन में अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाती हैं।
इसी के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और इनके अंगूठे के ऊपर जो चिन्ह बन रहा है जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं, इस तरह का चिन्ह जो आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनाता हुआ नजर आएगा, ऐसा चिन्ह होना क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर पाते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका इन्हें पहले से ही आभास होने लगता है। कुछ इस तरह की सिक्स सेंस इस यव के साइन की वजह से होना पॉसिबल है। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो यह एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे नेटिव को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। अगर हाथ में कोई लंबी शनि रेखा मौजूद हो, आपको बताना चाहूंगा ड्रॉ कर किस तरह की रेखा, शनि रेखा यानी भाग्य रेखा को हम सबसे बेहतर मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो और बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, या कई बार यही रेखा इस एरिया से निकलकर भी यहां तक पहुंचती है, या चंद्र पर्वत से निकलकर भी यहां तक पहुंचती है, ऐसी कोई रेखा अगर हाथ में हो तब नेटिव की लाइफ में स्ट्रगल को यह रेखा कम कर देती है। लेकिन यहां पर शनि रेखा तो मौजूद है, बहुत ही बारीक, इस एरिया से कुछ इस तरह की पोजीशन में, बहुत लंबी रेखा के रूप में यह मौजूद नहीं है। और कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती हुई, टच करती हुई भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से जीवन में संघर्ष रहेगा। लगभग 40 वर्ष की एज तक स्ट्रगल अधिक रह सकती है। 40 की एज के बाद इनकी लाइफ में स्ट्रगल कम होगा और प्रोग्रेस के नए रास्ते खुलेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं एक रेखा, खड़ी रेखा आपको यहां पे नजर आएगी, और शनि माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहने वाली है। उसी के साथ साथ आपको कुछ आड़ी रेखाएं, जो यह रेखाएं यहां पे नजर आ रही हैं, यह पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की रेखाएं हैं। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस अगर यहां से एक रेखा से बनना शुरू हो और इस तरह से कंप्लीट अर्ध चंद्रमा की आकृति बना दे तो इसे पूर्ण शुक्र वलय कहा जाता है, या पूरा गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस जिन लोगों के हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्कॉलर हो सकते हैं। लेकिन जब यह अधूरा बनता है तब भी कुछ रुचियां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ, ऐसी चीजों की तरफ, म्यूजिक जैसी चीजें या आर्ट जैसी चीजों की तरफ हो सकती हैं। लेकिन इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनना नेटिव को मूडी नेचर भी देता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य माउंट यहां पर दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके बुद्ध पर्वत की बात करें, आप देख सकते हैं बाकी माउंट्स के मुकाबले बुद्ध माउंट यहां पर काफी कम स्पेस पा रहा है, जिस वजह से शाई टाइप की नेचर रहती है। बहुत ज्यादा ओपन अप होने वाली पर्सनैलिटी नहीं देखी जा सकती। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मरकरी फिंगर के अच्छी लंबाई में होने की वजह से और इस मरकरी रेखा होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहेंगे। और इस तरह की रेखा होना हाथ में बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी मेजर लाइंस को, तो इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चलकर इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा, धर्म कर्म के काम करने वाली पर्सनालिटी, एक आदर्शवादी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ऐसी रेखाओं का होना, जैसी बारीक रेखाएं आप देख सकते हैं, नेटिव को मिलने वाले इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करती हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा सहन करना पड़ता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो। और इस तरह की जो यह ब्रांच है आप देख सकते हैं, यह जो गर्डल ऑफ वीनस की ब्रांच है, इसकी वजह से थोड़ी ओवर इमोशनल नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस इस एरिया में होना लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी ओल्ड एज में होने की संभावनाएं इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस की वजह से जीवन में रहती हैं। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे एक लंबी माइंड लाइन और बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई।
एक बहुत ही अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करती हुई है माइंड की लाइन। लेकिन इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा और लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से स्ट्रेस भी जीवन में रहता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाते और बार बार उन्हीं बातों को याद करते रहने से इन्हें तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरवाइज मेमोरी इनकी काफी अच्छी रहने वाली है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे यह जीवन रेखा है। काफी अच्छी लंबाई में इस रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस रेखा का बीच में से कटना, छोटी छोटी रेखाओं का इस रेखा को टच करना स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ऐसी बड़ी रेखा का काटना भी नेटिव को मिडिल एज में कुछ स्ट्रेस दे सकता है। और अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली मंगल रेखा को, तो आप यहां पर देखेंगे इस तरह की रेखा मंगल रेखा हाथ में मौजूद है। मंगल रेखा का हाथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी एनर्जेटिक भी रहेगा, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव नेचर, थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव भी इस रेखा की वजह से बनता है। लेकिन मंगल रेखा का होना एनर्जी और स्टैमिना को बढ़ाता है और ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। और आप इस तरह की रेखाओं को देखेंगे जो इनकी जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलकर चंद्र माउंट की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और अपने नेटिव प्लेस से, अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी और जगह जाकर सेटल होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। और इस एरिया पर यानी जो चंद्र पर्वत रहता है, यहाँ पर काफी सारी रेखाओं का होना नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत देता है। ऐसी रेखाएं होने से बेचैनी रह सकती है, बेवजह की एंग्जाइटी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा यात्राएं करने का मौका, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह की ट्रैवलिंग करने का मौका भी व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलना पॉसिबल है। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी आड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शेप में आपको नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।